हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी ट्रेन स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस वर्सेस इंडियन ट्रेन स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस। मतलब जब इंडिया की ट्रेन चलती है तो किस तरह स्टेबल चलती है और जब पाकिस्तान की चलती है तो किस तरह स्टेबल चलती है। मतलब हिलती जुलती कौन सी ट्रेनें ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी ट्रेन में बहुत जो यूं जा रहे होते हैं हम, मतलब यही बोल रहा है। मतलब आप खाना खाओगे आपको फौरन हजम हो जाएगा, आपको और भूख लग जाएगी। है तो यूं ही और मतलब इंडियन ट्रेनें कितनी स्टेबल है और हमारी कैसे हैं देखेंगे। तो स्टार्ट देखते हैं भाई। पहले पाकिस्तानी ट्रेन आ गई। अमीन हफीज साहब हैं। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त ट्रेन की सैर की होगी। आज हम आपको ट्रेन के इंजन की सैर कराते हैं और दौराने सफर बताएंगे कि ट्रेन के इंजन कैबिन में कितनी नशिस्तें होती हैं, क्या क्या सहूलतें होती हैं और सिक्योरिटी के कौन कौन से जदीद आलात होते हैं। हमारे साथ आज इंजन की सैर कीजिए। लाहौर रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी जाने के लिए रेल कार ने सुबह 7:30 बजे सफर का आगाज किया तो ड्राइवर खालिद महमूद ने सफर की दुआ की। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता मंजिल की तरफ चल पड़ी। इंजन कैबिन में ड्राइवर के साथ उसका असिस्टेंट ड्राइवर आरफ जावेद अपनी नशिस्तों पर फराइज की अदायगी के लिए मौजूद। ट्रेन लाहौर से निकली तो पहला स्टेशन बदामी बाग आया और फिर कुछ ही देर में दरिया रावी का पुल आ गया। रेलवे इंजन से दरिया रावी अबूर करने का मंजर दीदनी था। गाड़ी का इंजन चेक करो भाई, हमें पूरी गाड़ी नाच। रेलवे के जिस इंजन में हम सवार थे ये 2000 हॉर्स पावर का ऑटोमेटिक एयर कंडीशन इंजन था जिसमें सिक्योरिटी के जदीद आलात नस्ब हैं। इसमें कंप्यूटराइज्ड स्पीडोमीटर के साथ वायरलेस सिस्टम भी मौजूद। ड्राइवर दौरान सफर कंट्रोल रूम से गुफ्तगू भी करता है और रहनुमाई भी हासिल करता है। ड्राइवर सही जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ट्रेन के इंजन में कार और बस की तरह स्टीयरिंग नहीं होता। ड्राइवर के हाथ में लीवर नुमा हैंडल होता है, दाएं हाथ में रेस का हैंडल जबकि बाएं हाथ में ब्रेक वाला हैंडल। ट्रेन ने कब चलना है, कब रुकना है, किधर जाना है, किधर मुड़ना है, ये सब फैसले कंट्रोल रूम करता है। दौरान सफर ड्राइवर को नींद ना आ जाए और वो हमेशा अलर्ट रहे, इस मकसद के लिए ड्राइवर के पांव के नीचे विजिलेंस सेफ्टी डिवाइस होती है। ड्राइवर के लिए इसे दबाए रखना लाजिम होता है वरना इंजन कैबिन में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं और फिर भी ड्राइवर ना उठे तो 30 सेकंड बाद सिस्टम ये समझता है कि ड्राइवर सो गया है। ऐसे में इंजन की खुद बहुत इमरजेंसी ब्रेक लग जाती है और ट्रेन हादसे से बच सकती है। हम अपनी रेस्ट मुकम्मल करके आते हैं, नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इंजन में बेशुमार खूबियां हैं, इसमें सेफ्टी डिवाइसें लगाई गई हैं। अगर खुदा न खासा हमसे कोई मिसहैप हो जाए उसके लिए इन्होंने इसमें सेफ्टी डिवाइस लगाई हुई है जो कि ऑटोमेटिकली ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर के फेल होने की सूरत में वो 30 सेकंड तक बदर होगी। अगर हम उसको कंट्रोल कर लें तो ठीक, नहीं तो ऑटोमेटिकली इसमें सेफ्टी डिवाइस लगी हो खुद ब खुद इसमें ब्रेक अप्लाई हो जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी। रेलवे इंजन कैबिन में ड्राइवर की मुआवनत के लिए असिस्टेंट ड्राइवर की नशिस्त भी होती है जिसे ड्राइवर की तरह चाको चौबंद रहना पड़ता है। असिस्टेंट ड्राइवर मुसलसल अपनी निगाहें ट्रैक और सिग्नल पर मरकूज रखता है। रेलवे कंट्रोल और सिग्नल्स के जरिए मिलने वाली हदायत को ड्राइवर के नोटिस में लाता है। इंजन का असिस्टेंट ड्राइवर भी दौरान सफर सो न जाए इस मकसद के लिए इसके बाएं हाथ के नीचे सेफ्टी डिवाइस लगाई गई है जिसे वो मुसलसल दबाए रखता है। अगर किसी वक्त वो ऐसा ना कर पाए तो सेफ्टी डिवाइस के जरिए असिस्टेंट ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए खुद बहुत घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। मेरा काम है कि ड्राइवर के सिग्नल्स का बताना और रेलवे के सफर को महफूज बनाने के लिए एक इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंट साइड पे भी होती है। अगर ड्राइवर को नींद आ जाए या वैसे दोनों ड्राइवर असिस्टेंट ड्राइवर अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाए दोनों को, तो थोड़ी देर बाद देखेंगे आप इसमें लाइट आती है, उसके बाद बजर आती है और ये ट्रेन अगर हम ना बट कोई भी एक्टिविटी करें तो ट्रेन में ऑटोमेटिकली ब्रेक लगेंगी। रेलवे के इस नए एयर कंडीशन इंजन कैबिन में तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद, चाहे बनाने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर, खाना गर्म करने के लिए ओवन और ठंडे पानी के लिए फ्रिज की सहूलत भी मौजूद। ड्राइवर खालिद महमूद कहते हैं कि वो शौक और जज्बे से ड्राइविंग करते हैं और मुसाफिरों की जानो माल के तहफ्फुज और उन्हें बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाने के लिए अलर्ट रहते हैं। माशाल्लाह मुझे ड्राइविंग करते हुए 25 साल हो गए और बहुत एंजॉय करता हूँ। ये बड़ी बेहतरीन जॉब है माशाल्लाह। इसमें ड्राइवर को अलर्ट रखने के लिए वो इसमें सेफ्टी डिवाइस वो भी लगी हुई है, ओवर स्पीडिंग के लिए भी लगी हुई है और माशाल्लाह इसमें कैमरा लगा हुआ है, ये पूरा रिकॉर्डिंग कर रहा है।
अब इंडियन ट्रेन की स्टेबिलिटी, ट्रेन जा रही है 177 पे 180 पे 180 की स्पीड पे ट्रेन जा रही है, गिलास फुल पानी से भरे हुए हैं, लेकिन भैंस क्या कुछ गिर ही नहीं रहा है इसके अंदर। कैसे पॉसिबल है ये? मतलब इसने चल अब उसके ऊपर गिलास रख दिए। 180 पे भारत की ट्रेन जा रही है, स्पीड देख लो 180 की स्पीड है, जो इतनी स्टेबिलिटी है कि गिलास से पानी नहीं गिर रहा भाई। ये इंडिया है भाई, दिस इज इंडिया भाई, ये इंडिया है भाई। 180 की ट्रेन स्पीड पे जा रही है, ये इंडिया है भाई, आपके सामने है, गिलास से पानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं हमारे देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। ये ट्रेन BEML के द्वारा बनाई गई ट्रेन होने वाली है। दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हैं कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML ने और ICF ने मिलकर के 2 ट्रेनों का रेक तैयार कर लिया है 10 में से, और ये 2 ट्रेनें जो हैं अभी ट्रायल पूरे कर चुकी हैं। सेकंड रेक का ट्रायल भी कंप्लीट होने के बाद ये ट्रेन भी बेंगलुरु की फैसिलिटी में वापस चली गई BEML की, जहां पर इनके अंदर कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है जो कि डिमांड करी थी भारतीय रेलवे ने। तो भारतीय रेलवे ने जो भी चेंजेस करवाए थे वो अभी फर्स्ट ट्रेक में अपडेट हो चुके हैं। ये अभी बड़ी इन्फॉर्मेशन हाल ही में आई है दोस्तों, और जैसे कि अश्विनी वैष्णव जी कह चुके हैं कि दिसंबर में आप लोगों को स्लीपर वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएगी। तो आखिरकार वो सब चीजें होती दिख रही हैं, क्योंकि जानकारी आई है दोस्तों कि 12 दिसंबर को नॉर्दर्न रेलवे को जाने के लिए पहला रेक BEML की फैसिलिटी से निकलेगा। इस रेक में सारे अपग्रेडेशन हो चुके हैं। रेक नंबर 1 को लेकर के काफी सारे बातें चल रही थी, क्या ये बाहर आएगा, क्या ये फेल कर दिया गया है? तो दोस्तों अब क्लियर हो गया है। फर्स्ट ट्रेक पूरी तरीके से अपडेट होने के बाद में जो भी सारी जिसमें स्पेसिफिकेशन मांगी थी, इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं पहले डेडिकेटेड वीडियो में बता चुका हूं। और ये बात भी सामने आई थी कि रेलवे ने एक थर्ड पार्टी को हायर करने के लिए भी कहा था BEML ICF को कि आप लोग अपनी ट्रेन का यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा इंस्पेक्शन करवाई, क्या यूरोपियन स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है कि नहीं। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं हुई होंगी, और अब ये पहला रेक जो है वो रेडी है और नॉर्दर्न रेलवे के लिए ये ट्रेन निकलने वाली है 12 दिसंबर को। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। स्टेबिलिटी में फर्क देख लिया होगा आपने दोनों देशों के अंदर। पाकिस्तान में जहाँ ड्राइवर कूद रहा था, यहाँ कूद कूद के जा रहा था, इधर गिलास रखो तो उड़ के नीचे गिरेंगे, जिस तरह इंडियन वाली। इंडिया की दूसरी तरफ 180 की स्पीड से ट्रेन जा रही है, गिलास ऊपर नीचे रखे, गिलास पहले ऊपर नीचे, फिर इसके ऊपर एक और गिलास रख दिया, फिर भी वो गिलास हिल तक नहीं रहा है इतनी स्पीड पे। फिर इंजन रूम के अंदर 3 गिलास रखे, उधर कोई नहीं हिल रहा यार। उनके ट्रैक्स भी अच्छे हैं, उनके ट्रेनें भी ये अच्छी हैं। ट्रैक्स पे भी डिपेंड इंडिया के करता है। ट्रैक्स भी अच्छे हैं और ट्रेनें भी अच्छी हैं। भाई पहले हमारे ट्रैक्स दो भाई पहले इंडिया में भी, मैं ये नहीं कहता कि पहले इंडिया में बिल्कुल सब कुछ शुरू से ओके था। इंडिया में पहले ऐसी ट्रेनें थी, बैठता था बंदा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पाकिस्तानी एक वीडियो देखी थी, उसमें बंदा खाना खा रहा था, उससे पानी गिर रहा था, पानी गिर रहा था, वो इतना मतलब है। तो भाई आप अंदाजा लगाओ, पहले इंडिया में भी ऐसी ट्रेनें थी इंडिया ने, लेकिन इन कुछ सालों में अपना फुल सिस्टम ही अपडेट कर दिया भाई। बिल्कुल ऐसी ऐसी ट्रेनें आई कि बंदे भाई फॉरेनर्स आ गए, बाहर की आवाज ही नहीं आती कि अंदर भाई क्या इतना शांति। यही चीज है, बिल्कुल सही बोला है। तो आपका क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले पे? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार